जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर। मित्रों, बीपीएससी ने अपनी परीक्षा प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव किया है। चाहे वो पीटी की परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों ही परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो कौन कौन सा बदलाव हुआ है, इस पर हम लोग बिल्कुल विस्तार से इस पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आप लोगों से मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मित्र भी अभी इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया करके वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा बदलाव हुआ है। कल ही बीपीएससी के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें कई नई जानकारियां दी हैं, जो कि अभी जो 68 की परीक्षा होने वाली है 8 जनवरी को 2023 को, वहीं से ये लागू हो जाएगा। तो पीटी की परीक्षा पहले की तरह 150 प्रश्नों का होगा। जैसे पहले होता था वो 150 प्रश्नों का ही होगा, लेकिन पहले यह 150 अंक का भी होता था। यहाँ यह बदलाव हुआ है कि पहले जो 150 प्रश्न 150 अंक का होता था, लेकिन अब यह 200 अंकों का होगा। अब इसमें 150 प्रश्नों में जो 100 प्रश्न होंगे वो सामान्य स्तर के प्रश्न होंगे, तथा जो 50 प्रश्न होंगे वो तारांकित प्रश्न होंगे, अर्थात कि वह कठिन स्तर के होंगे, बोधात्मक प्रश्न होंगे। और यह जो प्रश्न होगा 50 प्रश्न, ये प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा, अर्थात यह कुल 100 अंकों का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान्य स्तर के प्रश्न होंगे वो 100 अंक के होंगे, तथा कठिन स्तर के जो प्रश्न होंगे दोनों का वेटेज 100-100 अंक का होगा। लेकिन यहाँ पे ये 50 अंक प्रश्न ही होगा और यहाँ पे 100 प्रश्न होगा। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है कि यह जो 50 प्रश्न होंगे इसमें निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था होगी, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 0.25% होगी या 0.50% होगी। लेकिन यह तय है कि निगेटिव मार्किंग होगी, जैसा कि बीपीएससी अध्यक्ष श्री प्रसाद ने बताया। अब मुख्य परीक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि मुख्य परीक्षा में माध्यम चुनने की आज़ादी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये होता था कि अगर आपने एक बार माध्यम हिंदी चुन लिया तो आपके जितने भी पेपर होंगे मुख्य परीक्षा के सबको हिंदी में देना होता था, या फिर आपने अंग्रेजी चुन लिया तो सब जितने पेपर होंगे सबको इंग्लिश में देना होता है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अगर मान लीजिए कि आप तकनीकी विषय लेकर के तैयारी करते हैं, तो आपका तकनीकी विषय अंग्रेजी मीडियम में है तो आप अंग्रेजी मीडियम में लिख सकते हैं, और सामान्य अध्ययन का जो पेपर है उसको आप हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं। इस तरह का ये बहुत अच्छा बदलाव कहा जाएगा। इसके अलावा जो छात्रों का काफ़ी दिनों से स्केलिंग सिस्टम को लेकर के मांग थी आयोग से, उस पर आयोग ने पुनर्विचार करने का मन बना लिया है। अब स्केलिंग सिस्टम मार्किंग के ऑप्शन होंगे, और यह जो होगा यह आयोग अभ्यर्थियों के सुझाव के आधार पर ही लागू करेगा। यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि स्केलिंग सिस्टम के कारण कई बार कई सब्जेक्ट के जो छात्र होते थे वो अच्छा करने के बावजूद भी छट जाते थे। तो स्केलिंग सिस्टम में सुधार छात्रों के हित में काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और सूचना जो मिली है कि 68 का पीटी तो 8 जनवरी को होगी ही। इसमें प्रीमियर सेवा के बहुत सारे पोस्ट होंगे, एसडीएम, डीएसपी स्तर के। इसके अलावा जो 69 पीटी होगा वह मई 2023 में होगा। अभी इसकी डेट की घोषणा बाद में की जाएगी, लेकिन जैसा कि बीपीएससी अध्यक्ष अपने उद्बोधन में बताया है कि 69 जो बीपीएससी का पीटी होगा वो मई 2023 तक लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह छोटी सी जानकारी आप लोगों को बहुत अधिक लाभ करेगा, और बीपीएससी की जो तैयारी करने वाले जितने भी हमारे मित्र हैं वह अब नए सिरे से उनको तैयारी में लगना होगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है कि इसी महीने में आ जाए, दिवाली के आसपास में, जैसा कि कल बताया सबने कि दिवाली के आसपास में, दिवाली के 1-2 दिन बाद या आजकल में भी आ जाए।
तो अब तैयारी को एक नए ढंग से करना होगा आप लोगों को, क्योंकि तुक्का लगाने वालों छात्रों की अब उनका खैर नहीं है। एक तरह से ये शब्द तो थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन यह ज़रूरी है कि अब तुक्का लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक तैयारी करनी होगी, और बेसिक तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं उनको कोई रोक नहीं पाएगा, उनकी सफलता निश्चित है। मैं आप लोग के साथ हूँ। मेरी भी यह प्रयास रहेगी कि अब जो बीपीएससी पीटी का जो 2 तरह के जो प्रश्न आएंगे, सामान्य स्तर के प्रश्न और कठिन स्तर के प्रश्न, इस पर हम लोग कई प्रश्नों पर विचार करेंगे और आपके सामने अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके आपको यथासंभव सहयोग दिया जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।